जो उनका कहना ट्वीट आया है कि ईमानदार सरकार है और नहीं। देखिए, ईमानदारी के नाम पर उनने बहुत कुछ कर लिया और जो एक्साइज का जो मसला है वहाँ पर, जिस बात को लेकर के वहाँ पर बड़े स्तर पर वहाँ पर घोटाले हुए हैं, उन सारी बातों को लेकर के वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये जांच का विषय बनता है और सीबीआई को रेफर किया है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई ये इसमें जांच बनती है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चा जानता है क्या वहाँ दिल्ली में एक्साइज में क्या हो रहा है, किस प्रकार की सारी चीज़ों को वहाँ पर प्लान करके एक्साइज के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का उनने एक तरीका निकाला था। और ऐसे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना है क्योंकि अभी तो सारी चीज़ों को लेकर के कानून के मुताबिक जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है, लेकिन फैक्ट्स आने चाहिए, फैक्ट्स आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ उसमें अब किसानों के हित से ज़्यादा, बागबानों के हित से ज़्यादा राजनीतिक हित जो है वो सामने आ गया है उनके। मैं आग्रह करूँगा उनसे कि जो जेन्युइन इश्यूज है उन पर हमारी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, उसके समाधान करने के लिए कुछ कदम हमने उठा लिए हैं, कुछ कदम उठाने के, लेकिन कम से कम बागबानों और किसानों को गुमराह करने की कोशिश मत करो, इसमें राजनीति लाने की कोशिश मत करें। वाले को 7वां दिन है आज उनकी करने की हड़ताल पर, वो कह रहे हैं कि और चेतन ब्राट आपके पास आ भी चुके हैं और अब पार्टी को मजबूती किस तरह से मिलेगी? देखिए, जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं और कभी बिछड़ते हैं, कभी मिलते हैं, और मैंने इसी प्रकार से बात कही कि एक मोड़ आया था जहां हम बिछड़ गए थे, लेकिन एक मोड़ फिर से आया जहां हम फिर मिल गए, मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जुब्बल कोट खाई में हमारी पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है, आधार है। वो सारा परिवार अब इकट्ठा होकर के आगे बढ़ करके काम करने के लिए निकला है। चेतन बरागटा जी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी होने के साथ वहां पर पार्टी को मजबूती मिली है, और उनके साथ साथ में जितने भी जो लोग वहां पर पार्टी से जुड़े थे उनकी विधिवत पार्टी में वापसी इस बात का संदेश है कि हम सब इकट्ठा हैं, वैचारिक दृष्टि से इकट्ठा हैं, हम पार्टी के लिए इकट्ठा होकर के काम पहले भी किए हैं, हम पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी की जीत दिलाने के लिए फिर से इकट्ठा होकर के काम करेंगे। इस भाव के साथ सभी लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर अपनी आस्था व्यक्त की है, और उनके साथ साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम पर जो है आस्था व्यक्त करते, उनके नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के सब साथी हमारे पार्टी में शामिल होकर के एकजुट होकर के काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वो सारे बात कह रहे थे, हम कुछ कह ही नहीं रहे थे, और कुछ कहे भी नहीं, बहुत कुछ हो गया, जिस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व विहीन है, और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, बहुत लंबा चिंतन मंथन हुआ कांग्रेस पार्टी में, अध्यक्ष कौन बनेगा, बहुत सारे लोग अध्यक्ष के लिए दौड़े थे, और अंततः निर्णय हुआ, लेकिन अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए कि भाई एक योजना बनाई गई कि इससे जो है वो पार्टी को मजबूती मिलेगी, और उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस पार्टी के एक प्रदेश के उपाध्यक्ष वर्तमान में दोनों सिटिंग विधायक हैं, वर्तमान के विधायक हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे साफ होता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, और उस जहाज से सब लोग निकलना चाह रहे हैं, अपना जीवन बचाना चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग उस तरह से ये भगदड़ मचेगी, आने वाले समय में अभी और भी ज्यादा देखने को मिलेगी।